जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे बांके बिहारी, मैं जाऊं तुम पल बलिहारी। मैं तुम्हें गुलाब क्या चढ़ाऊं, वो तो एक पल में बिखर जाएगा। अगर लेना है तो मेरा दिल ले लो, जो हर धड़कन के साथ राधे राधे गाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। आज आपको लड्डू गोपाल का एक बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ। बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, पर किसी न किसी वजह से कर नहीं पाते। उन्हें मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेम मन भाव से कान्हा जी से उनकी सेवा मांगते रहो, वो एक दिन जरूर देंगे। और आज इस सत्य घटना में उन सबको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कैसे लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा देते हैं। इस सत्य घटना का अनुभव हुआ हीरा व्यापारी श्री बाबूलाल जी को, और इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। इस समय श्री बाबूलाल जी इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों पहले ही वो ठाकुर जी के श्रीधाम चले गए, पर इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। वो जब भी इस घटना को याद करते उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। हमारे श्री बाबूलाल जी हीरा व्यापारी अभी कोई 15-20 सालों से ही बने थे। उससे पहले उनका सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम था। उनकी दुकान के गहरे दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों में भी उनकी दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, क्योंकि गुजरात के एक से एक उम्दा कारीगर सिर्फ उनके साथ ही काम करते थे। उनकी दुकान के गहनों में बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी, जो कहीं नहीं मिलती थी। उनकी दुकान के गहने जो देखे बस देखता ही रह जाता था। श्री बाबूलाल जी कृष्ण प्रेमी और बहुत शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका पारिवारिक जीवन भी वैसा ही था। उनके माँ बाबूजी तो बहुत समय पहले ही अलविदा कह चुके थे। उनकी सुशील सुंदर पत्नी और 2 आज्ञाकारी पुत्र, बस यही उनका परिवार, यही उनका संसार था। श्री द्वारकाधीश जी महाराज के वो बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, अब मैं उनके जीवन का जरा ट्विस्ट आपको बताती हूँ, कैसे हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं। एक दिन उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर आया। अब उसे देखकर बाबूलाल जी बहुत खुश हो गए। खड़े होकर उनका बढ़िया स्वागत भी किया। उनकी पत्नी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। बड़े साइज के वो गोपाल जी गोद में बैठे हुए छोटे बच्चे के जैसे लग रहे थे। इतने सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगे। मुस्कान तो ऐसी कि बस चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। बाबूलाल जी उन्हें अपने साथ दुकान के अंदर लेके गए, जो भी उनका ऑफिस वगैरह था वहां बिठाया, हालचाल पूछा। और तो उनका मित्र बोला कि अभी वो सीधा वृंदावन से बिहारी जी महाराज के दर्शन कर कर वापस ही लौट रहे हैं। रास्ते में तुम्हारी बातचीत हो रही थी, तुम्हारी चर्चा चल रही थी, तुम्हारी याद आ गई, इसलिए सोचा चलो रास्ते में तुमसे मिलते हुए चलते हैं, प्रसाद भी दे देंगे। अब ये सुनकर बाबूलाल जी तो बहुत खुश हुए। बिहारी जी महाराज का प्रसाद उनको मिल रहा है, वो तो भाई चांदी उनकी। तो वो मित्र से बोले, यार ये गोपाल जी तो बहुत सुंदर हैं, पर भाभी जी तो अभी सेवा कर रही है ना, फिर ये दूसरे किस लिए? तो उनके मित्र बोले, भैया इनके मिलने की कहानी सुनोगे तो बस आश्चर्य में ही पड़ जाओगी। हुआ क्या, हमारे सेवित गोपाल जी हैं, जिन्हें हम अपनी माता जी के पास छोड़कर वृंदावन गए थे। श्री बिहारी जी महाराज के शिव मंदिर के पास ही गोस्वामी जी के आश्रम में हम रुके हुए थे। हम पहले बिहारी जी गए, वहां प्रसाद लिया और तब हमें ये दिखे। जब हमने इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे ये कह रहे थे कि अपने साथ ले चलो, पर हमने यही सोचा कि गोपाल जी तो घर पर ऑलरेडी है, इसलिए हमने नहीं लिए। 3 दिन हम वहां रुके और ये हमें रोज दिखते थे, और हर बार यही लगता था जैसे कह रहे हो कि मुझे साथ ले चलो, पर हम यही सोचते थे गोपाल जी तो घर पे हैं ही हैं, दूसरे का क्या करेंगे। जिस दिन शाम की वापसी की टिकट थी, उस दिन भी हमने सुबह इन्हें देखा, और फिर हमें ऐसा ही लग रहा था जैसे ये कह रहे हैं मेरे बिना वृंदावन से जा नहीं पाओगे। हमने फिर इनकी बात अनसुनी की, सबके लिए प्रसाद खरीदा और वापसी की तैयारी कर ली। शाम की वापसी की टिकट थी। बहुत समय से हम स्टेशन पहुंच गए और फिर भी ट्रेन निकल गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम
अगले दिन वापसी की टिकट लेकर वापस वृंदावन आ गए, क्योंकि मथुरा में तो हम क्या ही करते। और फिर हमारे मन में विचार था कि चलो एक बार और बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। जब हम वापस वृंदावन पहुंचे तो फिर से ये गोपाल जी हमें दिखे, और इस बार वो गुस्से में दिख रहे थे और बोल रहे थे कि साथ ले चलो वरना फिर से ट्रेन छूट जाएगी। और भैया मजे की बात सुनो, हम दोनों को हर बार एक सा ही एहसास हो रहा था, पर फिर भी हम हर बात इनकी बात अनसुनी कर रहे थे। आखिर में हमारी श्रीमती जी ने हमें अपने दिल का हाल बताया, और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इनकी हर एक बात ऐसी थी जो मैंने खुद अनुभव किया था। इसलिए फिर विचार करके हमने इन्हें ले ही लिया। अब अपने मित्र की बात सुन के बाबूलाल जी तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और बोले, जय हो जय हो जय हो। इनको जिसको भी अपनी सेवा देनी होती है, जिससे अपनी सेवा करवानी होती है, वो करवा ही लेते हैं। अब दोनों मित्र आपस में बैठ रहे हुए थे, बढ़िया बातचीत चल रही थी, चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी बाबूलाल जी का कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ा हुआ बहुत सुंदर हार लेकर बाबूलाल जी को दिखाने के लिए आया। बाबूलाल जी कारीगरी देख रहे थे और बोले, ये श्री द्वारकाधीश जी के लिए बनवाया है। हार गले में कैसा लगेगा ये देखने के लिए बाबूलाल जी ने वो हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया, और अपने मित्र को कहने लगे, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी ही बढ़ गई है। सभी उन्हें देख रहे थे और मोहित हो रहे थे, वाकई हार बहुत सुंदर लग रहा था। फिर कुछ इधर उधर की बातचीत होने लगी, बिहारी जी महाराज का हालचाल पूछा। तभी अचानक से जाने क्या हुआ, बाबूलाल जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली चली गई और मीटर में आग लग गई। सभी लोग घबरा गए, एकदम हड़कंप सा बच गया। दुकान में आग बुझाने वाले यंत्र थे, उससे मीटर की आग बुझाई गई। धीरे धीरे सब शांत हुआ, बट सब बड़े परेशान हो गए थे। पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। बाबूलाल जी ने बिजली विभाग और उन सबको फोन भी किया। अब इतनी हड़बड़ी हो रही थी ना, तो उनके मित्र ने उनसे विदा लेना उचित समझा, क्योंकि दुकान में बहुत अंधेरा भी हो गया था। तो उनका मित्र और उनकी पत्नी ने अपने घर वापसी के लिए टैक्सी कर ली। वो दोनों इस घटना से बहुत डर भी गए थे। वो सीधा अपने घर के एरिया में पहुंचे तो वहां पर एक नई मुसीबत, गलियों में सीवर डल रहा था, खुदाई हो रही थी। अब टैक्सी वाला बोला, बाबूजी गाड़ी तो गली में नहीं जा पाएगी। वो बाहर रोड पर ही उतर गए। सोचा भाई घर तक पैदल चल लेंगे या हाथ गाड़ी या सवारी रिक्शा ले लेंगे, क्योंकि सफर का सामान उनके पास था। जब वो लोग टैक्सी से उतरे तो गलती से लड्डू गोपाल जी की जो बास्केट थी, जो टोकरी थी, वो उसी टैक्सी में रह गई, क्योंकि उन्होंने टोकरी में गोपाल जी को बिठाकर फ्रंट सीट पर बिठा दिया था, है ना, और वो दोनों पीछे बैठे हुए थे। अब जो वो टैक्सी वाला था वो एक गरीब आदमी था, उसका नाम हीरा था। जब उसने उस टोकरी को देखा तो उसको भी भूल का एहसास हुआ कि भाई उस सवारी तो यही छोड़ गई है टोकरी। वो वापस उसी जगह पर आया जहां उसने सवारी छोड़ी थी, पर वो लोग उसे नहीं मिले। उसने इधर उधर पूछा भी, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कौन थे, क्योंकि वो लोग तो बाहर मेन रोड पर सड़क पर ही उतर गए थे और घर शायद अंदर किसी गली में होगा। हीरा ने यहाँ वहां गलियों में बहुत खोजा, पर उसे वो नहीं मिले। हीरा ने टोकरी खोलकर देखी तो उसमें लड्डू गोपाल जी थे। अब वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई हल ही नहीं था। हीरा पुणे का रहने वाला था और आज उसे अपने घर वापस जाना था। उसने सोचा कि अगर वो ये टोकरी पुलिस को दे देगा तो वो तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, कोई इसकी देखभाल नहीं करेगा। इसलिए वो टोकरी लेकर अपने घर ही पहुंच गया। वहां उसकी पत्नी सुनीता थी। जब हीरा अपनी पत्नी से मिला तो सुनीता ने हीरा के हाथ में टोकरी देखी तो पूछा, ये क्या है। हीरा ने टोकरी सुनीता को दे दी। सुनीता ने टोकरी खोली तो हैरान ही रह गई गोपाल जी को देखकर। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गोपाल जी को टोकरी में से बाहर निकाला और जोर से बोली, आप आ गए, मुझे कितना इंतजार करवाया आपने। हीरा सुनीता की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, ये क्या कह रही हो, इंतजार करवाया। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, मैं रोज कान्हा जी से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे अपनी सेवा का मौका दे,
हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, बच्चा तो इन्होंने दिया नहीं, कम से कम अपनी सेवा ही दे दो। और यही प्रार्थना मैं इनसे रोज करती थी और आज देख लो इन्होंने मेरी कामना पूरी कर दी। सुनीता बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसके गोपाल जी, उनके बेटे उनके घर जो आ गए थे, वो गोपाल जी को बड़े प्रेम से घर के मंदिर में लेके गई। वहां उनका सिंहासन पहले से रखा था। सुनीता बोली, देखो मुझे लगता ही था कि मेरे गोपाल जी आएंगे, मैंने तो उनके आने की सारी तैयारियां भी कर रखी थी। छोटी सी लुटिया में वो उनके लिए जल लेकर आई, बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उनका प्रेम, जो सुनीता का प्रेम था ना, वो उसकी आंखों से दिख रहा था और प्रेम शायद आंखों से बह ही रहा था। हीरा ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वो गोपाल जी से बातें कर रही थी, उन्हें कनुआ बुला रही थी। अरे कनुआ, मैया के पास आने में इतनी देर क्यों की लल्ला? पर चल, जय तू आई गया है यही बहुत है, पर अब कभी मुझसे दूर मत जाइयो। उसने अपने कनुआ के लिए बढ़िया भोजन भी बनाया और अपने हाथों से खिलाया। हीरा सुनीता की ये खुशी देखकर आश्चर्य में तो था, पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। अब देखो, विधि का विधान कह लो कि मतलब कहां से, वृंदावन से किसके मित्र के पास आए, मित्र से बाबूलाल जी ने देखा और वहां से ये टैक्सी में ऐसे चलकर सुनीता के पास आ गए। देखो ये कैसी लीला है। अच्छा, उधर क्या हुआ, कई बार है ना हमारे ठाकुर जी लीला तो करते हैं बट भक्तों पर उसे दिखाते भी हैं। तो उधर क्या हुआ, श्री बाबूलाल जी की दुकान पर जब सब सही हो गया, बिजली वगैरह सब आ गई, फिर उन्हें वो हार याद आया जो उन्होंने मित्र के लड्डू गोपाल की को पहनाया था। अब उन्होंने उसी समय अपने मित्र को फोन किया, तो मित्र ने बाबूलाल जी की दुकान में सही सलामती वगैरह का सब हालचाल वगैरह पूछा। बाबूलाल जी ने बोला, हाँ भाई अब तो सब सही हो गया, बातचीत हो गई। फिर उन्होंने बोला कि यार गलती से द्वारकाधीश जी को अर्पित करने वाला हार तुम्हारे लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया है। तो उस समय उनके मित्र बोले, यार क्या बताऊं, वो माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना ज्यादा परेशान हूं। अब उनकी बात सुनकर बाबूलाल जी भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि शायद कीमती हार उनके गले में था, इसी चक्कर में किसी ने लड्डू गोपाल जी को ही चुरा लिया। पर अब कुछ किया तो जा नहीं सकता था। पुलिस में रिपोर्ट करवाते भी तो क्या रिपोर्ट करवाते, टैक्सी का तो कोई नंबर वगैरह था ही नहीं। घबराहट और परेशानी में उन्होंने टैक्सी वाला जो था, हीरा था, उसको भी ठीक से देखा नहीं था। अब ये बात तो वही खत्म हो गई। उधर हीरा और सुनीता दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब हीरा परमानेंटली सुनीता के साथ पुणे में ही रहने लग गया और वो ठाकुर जी की ऐसे सेवा करते बिल्कुल अपने बेटे जैसे। सुनीता तो रात में भी उठ उठ कर गोपाल जी को देखती, कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उन्हें ठंड तो नहीं लग रही, रात में पानी तो नहीं पीना है, हर चीज। अब दोनों का जीवन कान्हा जी के आने से बहुत खुशहाल हो गया। ठाकुर जी की लीला कोई नहीं जानता, वो कब क्या कैसे करे, है ना। मतलब ये चक्र सोचोगे ना तो मन में गुदगुदी सी होगी। कैसे सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए खुद वो वृंदावन से आ गए, और वो भी उसके पास दूसरे शहर से, है ना। वो कहते हैं ना, जिसे भगवान सेवा देना चाहते हैं उसको कोई ना कोई जरिया बना देते हैं और दे ही देते हैं। भक्तों की समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते हैं और शायद कुछ परीक्षा उन्हें बाबूलाल जी की भी लेनी थी। अब बाबूलाल जी के साथ क्या हुआ, एक दिन बाबूलाल जी व्यापार के सिलसिले में पुणे में आए। पूना स्टेशन पर जब उन्होंने टैक्सी ली तो हीरा की टैक्सी थी। वो तो हीरा को पहचानते नहीं थे, ना हीरा उनको जानता था। हीरा उन्हें ले गया और उस जगह पहुंचा दिया जहां उन्हें जाना था। पर वहां पे काम करके, जैसे उन्होंने टैक्सी की थी पूरा दिन की कि भाई पहले मुझे इस जगह पे ले जाना, वहां मुझे आधे घंटे का काम है, उसके बाद मुझे रात को वापस होटल छोड़ देना, ऐसे उन्होंने पूरा दिन की हीरा की टैक्सी की थी। अब हीरा जहां जहां उन्हें काम था वहां ले जा रहा था। पर उस दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लग गई। उनकी पार्टी वहां पहुंच ही नहीं पाई जहां उन्हें पहुंचना था। शहर में पिछले दिन से ही लगातार बारिश की वजह से बहुत जगह पानी भर चुका था। अब हीरा की टैक्सी में बाबूलाल जी फंस चुके थे। भयंकर जाम लगा हुआ था चारों तरफ। टैक्सी में बैठे बैठे ही सुबह से शाम हो गई थी।
हीरा ने देखा कि बाबूलाल जी इतना परेशान हो रहे हैं, तो उसने बाबूलाल जी को बोला कि बाबूजी, मुझे लगता है बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। अगर आपको ठीक लगता है तो मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो। अब बाबू, देखो ये कलयुग ऐसा है कि कोई अच्छी बात भी कहता है ना तो हमें समझ में नहीं आती। बाबूलाल जी के पास बहुत सारे सोने और हीरे के गहने वगैरह थे, पैसे वगैरह थे, और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए झिकझिका रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। वो बोले, ना भैया, तू मुझे होटल ही छोड़ दे। तो हीरा बोला, बाबूजी, आपका होटल शहर के बीच में है और इस समय हम शहर के बॉर्डर पर है, चारों तरफ भयंकर पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता हम आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। अब बाबूलाल जी के पास कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए वो हीरा के घर जाने के लिए ही मान गए। घर पहुंचते ही हीरा ने सुनीता को आवाज दी और कहा, देखो घर में मेहमान आए हैं। और उनके घर में वैसे तो देखो कोई आता ही नहीं था, है ना, तो इसलिए सुनीता भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। तो हीरा ने उनको बोला कि चलो मेहमान के लिए बढ़िया खाना बनाओ। अब बाबूलाल जी घर के अंदर आए, उन्होंने देखा हीरा का घर बहुत छोटा था लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था, घर महक रहा था। बाबूलाल जी ने सुनीता को बोला, आपने घर बहुत सुंदर सजा रखा है, आप कितने लोग रहते हो? तो सुनीता ने बोली, बस मैं, मेरे पति और हमारे बेटा कन्वा, बस हम 3 ही जन हैं, छोटा सुखी परिवार है हमारा। तो बाबूलाल जी बोले, बाहर तो बड़ी तेज बारिश हो रही है, तो आपका बेटा कहाँ पे है? तो सुनीता बोली, आइए मिलवाऊं चलो अपने बेटे से। और ये कहकर वो बाबूलाल जी को मंदिर की तरफ ले गई। वहां गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोली, ये हमारे बेटे हैं कन्वा, बहुत नटखट है, बहुत तेज है। अब बाबूलाल जी ने उन गोपाल जी को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही गोपाल जी हैं जो उनके मित्र वृंदावन से लेकर आए थे, और गोपाल जी के गले में अभी भी सोने का हार पड़ा हुआ था। सुनीता की खुशी और चहक देखकर बाबूलाल जी ने उस समय कुछ भी कहना सही नहीं समझा, वो चुपचाप वापस आकर बैठ गए। सुनीता ने कन्वा को भोग लगाने के बाद बाबूलाल जी को खाना परोसा। सादा पर बहुत ही स्वाद खाना था। बाबूलाल जी ने आनंद से खाना खाया। बाबूलाल जी के खाना खाने के बाद हीरा और सुनीता ने भी खाना खा लिया। उसके बाद सुनीता रसोई संभालने में लग गई। कमरे में बाबूलाल जी हीरा के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में बड़ी उधेड़-बुन चल रही थी। उन्हें हीरा चोर तो लग नहीं रहा था। अगर वो चोर होता तो हार कब का बेच चुका होता। वो यही सब बातें सोच रहे थे। फिर बाबूलाल जी ने हीरा को बोला, तुम्हारे गोपाल जी तो बहुत ही सुंदर है, तुम कहाँ से लेकर आए हो इन्हें? अब देखो, हीरा के मन में कोई छल कपट तो था नहीं, इसलिए उसने बाबूलाल जी को सारी बात सच सच बता दी। कैसे उसकी टैक्सी में कोई गोपाल जी को छोड़ गया था, कैसे गोपाल जी के आने से उसका भाग्य ही बदल गया। पूरी कहानी सुनकर बाबूलाल जी बड़े ही हैरान हो गए, क्योंकि उनके मित्र ने भी बताया था कि वृंदावन से कैसे ये गोपाल जी जबरदस्ती उनके साथ आए थे। बाबूलाल जी सभी घटना को सोच सोचकर बड़ा हैरान थे। तब तक सुनीता भी अपना काम खत्म करके उनके पास आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाबूलाल जी ने हीरा को कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो हार तुम्हारे गोपाल जी के गले में पड़ा हुआ उसकी कीमत क्या है? अब ये सुनकर हीरा और सुनीता बोले, जो चीज हमारे लल्ला ने पहन ली उसका कोई मूल्य हम जानना ही नहीं चाहते, वो तो अनमोल है। तो बाबूलाल जी बोले, फिर भी मेरी पारखी नजरें कहती हैं कि बड़ा कीमती हार है, कम से कम 50,000 का तो होगा। तो सुनीता बोली, मेरे लल्ला के सामने किसी चीज की, किसी हार का कोई मोल ही नहीं है। मेरे कन्वा ने उसे पहना है, इसलिए वो कीमती तो जरूर होगा। अगर मेरा कन्वा उसे उतार दे तो ये बेमोल हो जाएगा, मिट्टी के दाम भी नहीं होंगे उनकी। अब सुनीता की बात सुनकर बाबूलाल जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा, ये हार बनवाया तो भगवान ही के लिए था, द्वारकाधीश जी ना सही गोपाल जी ने धारण तो कर ही रखा है। रात को बारिश रुक गई। अगले दिन बाबूलाल जी चलने को तैयार हुए। तभी सुनीता बोली, पता नहीं कैसे पर कन्वा का हाथ टूट गया है। अब ये सुनकर बाबूलाल जी और हीरा बड़े हैरान थे। कल रात तक तो सब सही था, फिर अचानक हाथ टूट कैसे गया? बाबूलाल जी ने हाथ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती इसे खींच कर तोड़ा हो।
बाबूलाल जी ने सोचा कि अगर मैं कहूँगा कि हाँ ठीक करवा देता हूँ तो इन्हें लगेगा कि भाई मेरी नीयत में कुछ खोट है, इसलिए वो कुछ भी ना बोले, चुप रहे। हीरा ही बोला कोई बात नहीं, हम कन्वा के लिए दूसरा हार लाएंगे। फिर हीरा बाबूलाल जी को उनके होटल तक छोड़ने के लिए गया। होटल पहुंचकर बाबूलाल जी टैक्सी से उतरे और हीरा को जो टैक्सी का किराया पैसे वगैरह थे वो दिए। वो हीरा को रात में अपने घर रुकने देने के लिए ज्यादा पैसे देना चाहते थे, पर हीरा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। बाबूलाल जी ने हीरा की नेकी को देखकर वो बड़े ही खुश थे पहले से ही, और उसे दिल से धन्यवाद दिया और अंदर जाने लगे। तभी हीरा ने उन्हें आवाज लगाई और बोला, बाबूजी आपका ये कुछ सामान यहाँ रह गया। बाबूलाल जी ने देखा उनका हाथ का जो हाथ पर्स था, बैग था छोटा, वो गाड़ी में था। उन्होंने उसे ले लिया और हीरा चला गया। बाबूलाल जी होटल में अंदर आ गए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका हाथ बैग कुछ मोटा सा लग रहा है। बाबूलाल जी ने उसे खोल कर देखा तो उसमें 50,000 रुपए की गड्डी थी। वो हैरान रह गए, ये गड्डी उनके बैग में कैसे आई। वो सभी बातों पर विचार करने लगे और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कान्हा जी ने ये पैसे उन्हें दिए हैं उनके हार की कीमत के रूप में। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगे, जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहना हुआ था। मन में जैसे ही मैंने उनको पैसों का सुनाया, उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ये पैसे मुझे दे दिया और हार भी निकाल दिया। बाबूलाल जी ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। बाबूलाल जी ने कमरे में आते ही अपने मित्र को फोन किया और सारी बात उन्हें बताई। उनके मित्र भी ठाकुर जी की लीला समझ गए और फोन पर ही दोनों मित्र रोने लगे। देखो, सच्ची हमारे अंदर ऐसे ही भाव होने चाहिए, उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए। और याद रखो, ठाकुर जी जैसा चाहते हैं होता वैसा ही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर वो आकर विराजित हुए, ये सब कान्हा की लीला है ना। अगर आप भी अभी विचार करो कि कैसे वृंदावन से वो कहां से घूमकर कैसे हीरा के साथ आए, है ना। किसके घर रहना है, किसके घर सेवा लेनी है, ये सब हमारे कान्हा जानते हैं। इसीलिए सबको कहती हूँ, बस शुद्ध भाव से सेवा करो, बाकी सब कान्हा पर छोड़ दो, वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे, है ना। अब एक जयकारा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। हे माधव, हे गिरधर गोपाल, क्या कहूँ कान्हा, तेरी गजब ही हस्ती है, भक्ति में तेरी अजब ही मस्ती है। जो पा जाए तुझको भव सागर से पार है, जिसने सौंप दिया तुझे जीवन उसका होता उद्धार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर हमारे लड्डू गोपाल के चमत्कार की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि कान्हा जी की लीला सुनकर हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। औरों पर भी भक्ति का विश्वास बढ़ाओ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।